ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और बीच में मल्टीप्लाई है, रूट में वो नंबर चल रहा है, तो जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? नंबर प्लस या माइनस में आ जाए, वो भी कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये नंबर है ना, इसको दो फैक्टर में तोड़िए और 6। समझ में आ रही बात? 30 के दो लगातार फैक्टर क्या होंगे? 5 और 6। भाई प्लस का, जब प्लस का साइन हो तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर। क्लियर? ये 56 के दो पार्ट 7 और 8। साइन किसका है भाई? माइनस का। जब माइनस का साइन होगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो 7 और 8 में छोटा कौन है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की जो बेसिक की है वो लास्ट क्लास है। पीछे हम लोग 19 लेक्चर्स ऑलरेडी लगा चुके हैं, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक आप लोग का बेसिक्स पहले से बेहतर हो चुका होगा। जिन बच्चों को अभी भी बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो मैंने असाइनमेंट शेयर किया हुआ है उसको आप फिर से 2 बार 3 बार करें। जहां प्रॉब्लम है वहां पे वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि इसके बाद हम लोग चैप्टर्स के बेसिक पे आएंगे। मैंने पहले बताया था कि मैंने पूरी कोशिश करनी है कि आपको मैं मैथ सिखा सकूं, इसलिए मैंने पहले 15-20 दिन आपको बेसिक्स कराया। आज बेसिक की लास्ट क्लास है। आने वाली क्लास में मैं आपके लिए कहीं ना कहीं टॉपिक के छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करूंगा। और मैंने बताया था कि आपका भरोसा पहले सही करना है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि वो नहीं कर सकते या प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया था कि एकदम छोटी से छोटी चीज मैं सिखाऊंगा। आज की जो क्लास है वो कंप्लीटली ट्रिक बेस है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपका कोई एग्जाम आता है लाइक जेल वार्डन या रेलवे का या कोई भी एग्जाम, उसमें ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं और इन क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है। ये रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यार ये तो हमारे एग्जाम में आया हुआ था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट बताऊंगा। इन फ्यूचर जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी तो इनके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। आज आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन को करने का मैं तरीका बताऊंगा। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट तब डेवलप होगा जब हमारी थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज होगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आप में से किसी ने पहले कोई एग्जाम दिया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाते हैं कि रूट फाइव का मल्टीप्लीकेशन अप टू इनफाइनाइट तक। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन होगा जो कुछ टर्म के बाद से ब्रेक ले लेगा और एक क्वेश्चन होगा जो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन का है। ध्यान से देखिए, बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लीकेशन का। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और बीच में मल्टीप्लाई है, रूट में वो नंबर चल रहा है, तो जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? जो नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि ये कहां तक होना चाहिए? आपका अप टू इनफाइनाइट तक होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। ऐसे ही इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। आप देखिए कोई समस्या ही नहीं है। ये क्यों है ये मैं आपको बाद में कभी डिस्कस कराऊंगा 2 4 10 क्लास के बाद। यहां पे सिंपल आपको याद रखना है कि अगर रूट में मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर चल रहा है अप टू इंफिनिटी तक, तो उसका आंसर वही हो जाएगा जो रूट में नंबर है। अगला इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएंगे प्लस या माइनस में। जैसे यहां पे देखिए 30 कहां तक चलता जा रहा है? आपका इनफाइनाइट तक। पिछला क्वेश्चन क्या था? मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई में आंसर क्या हो जाता? वही जो नंबर था। अगर यहाँ पे प्लस ना होकर मल्टीप्लाई होता तो इसका भी आंसर क्या आ जाता? 30। जब इस तरह की कंडीशन बन जाए कि नंबर प्लस या माइनस में आ जाए, वो भी कहां तक? इनफाइनाइट तक, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो ये नंबर है ना, इसको दो फैक्टर में तोड़िए जिसमें गैप 1 का हो। जैसे 30 को आप 1 इंटू 30 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। आपको क्या लिखना है? जो दोनों लगातार हो। तो 30 के दो फैक्टर जो दोनों लगातार हो, तो आप कहेंगे कि सर 5 और 6। समझ में आ रही बात? 30 के दो लगातार फैक्टर क्या होंगे? 5 और 6। बीच में साइन किसका है? तो आप कहेंगे प्लस का। बीच में साइन किसका है भाई? प्लस का। जब प्लस का साइन हो तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर। क्लियर?
5 और 6 में बड़ा क्या है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। इस क्वेश्चन को देखिए 56 के 2 पार्ट लगातार, तो थोड़ा सा टेबल आपको आना चाहिए, वो क्या होगा आपका 7 और 8। क्लियर। बीच में साइन किसका है भाई माइनस का, जब माइनस का साइन होगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, तो 7 और 8 में छोटा कौन है 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 7। क्लियर। इन दो क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, थोड़ा सा एक दो और देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आपका यहां पे जैसे दिया हुआ आप देखिए 56 56 56, तो 56 के 2 पार्ट, तो आप कहेंगे सर 7 और 8। बीच में साइन किसका है भाई प्लस का, जब बीच में साइन प्लस का है तो 7 और 8 में बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहां पे क्या है 90, बीच में साइन किसका है माइनस का, 90 के 2 पार्ट करिए तो आप कहेंगे कि सर 9 और 10। बीच में साइन किसका है माइनस का, तो जो छोटी वाली वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो अभी मैंने आपको बताया 3 तरह के क्वेश्चन समझाया। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आंसर वही होगा जो नंबर है, प्लस या माइनस में है तो आपको क्या करना है 2 पार्ट में तोड़ना है, लेकिन दोनों पार्ट क्या होने चाहिए लगातार होने चाहिए। जैसे 9 के बाद 10, 7 के बाद 8, 5 के बाद 6। अगर बीच में माइनस है तो छोटा वाला आंसर, अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर। क्लियर। यानी इनफाइनाइट तक सीरीज का कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म होता है। आप कुछ और देखते हैं क्वेश्चन में जो हमने पीछे छोड़े हुए हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आपने पेपर में देखे होंगे कि ये इनफाइनाइट तक नहीं है। इसको ध्यान से देखें तो ये कितने टर्म के बाद जाके खत्म हो जा रहा है भाई 4 टर्म के बाद खत्म हो जा रहा है। क्लियर। ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है। क्लियर। अब यहां पे आपको ये देखना है कि ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, तो आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट है। इसका आंसर कैसे निकालना है ध्यान से समझिए। नंबर रूट में क्या है 7, तो सबसे पहले आपको लिख देना है 7। क्लियर। सबसे पहला काम क्या करना था कि जो नंबर रूट में है उसको हमने लिख दिया, क्या हो गया 7। अब रूट को काउंट करिए कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितनी बार रूट है भाई 4 बार, तो 2 का पावर 4 करिए। क्लियर। स्क्वायर रूट में किसका पावर करना है 2 का पावर, तो 2 का पावर 4 का मतलब मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ऐसे में लिख दूंगा 16। क्लियर। और ऊपर 1 कम कर दूंगा, 16 से 1 कम करूंगा क्या हो जाएगा भाई 15। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देखिए। नंबर क्या है रूट में 12, तो मैंने क्या लिख दिया भाई 12। रूट कितनी बार है 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 का पावर करिए 3 बार। 2 का पावर 3 क्या होता है भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे लिख दिया मैंने 8। ऊपर क्या करना है 1 कम कर देना है, 8 से 1 कम कर दिया क्या बन गया आपका 7। अगर कहीं नंबर ऐसा आ जाए 5 5 5 5, मान लीजिए 5 टाइम्स आ गया, क्या करना है फटाफट देखिए। सबसे पहले क्या लिख देना है 5। रूट कितनी बार है 5 बार, तो 2 का पावर 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो क्या लिख दिया मैंने 32। और ऊपर 1 कम कर देना है, तो 32 से 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा आपका 31। क्लियर। यानी कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको क्या करना है सिंपल देखना और आंसर लिख देना। समझ में आई बात। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्यूब रूट वाले क्वेश्चन। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यहां पे देखिए क्वेश्चन किस में है भाई क्यूब रूट में है, तो स्क्वायर रूट में आप 2 का पावर ले रहे थे। क्लियर। तो क्यूब रूट में हम 3 का पावर लेंगे। सबसे पहले जो नंबर रूट में है उसको मैं लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया मेरे भाई 2। क्यूब रूट कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार, तो 3 का पावर कहीं 4 कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 81। यानी जो नंबर है वो लिखना और देखना है स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। अगर स्क्वायर रूट है तो 2 का पावर, क्यूब रूट है तो 3 का पावर, यानी आ गया 81। अब यहां क्या लिखना है कि 81 से 1 कम करिए, क्या हो गया 80, और 80 का आधा 40। क्लियर। क्वेश्चन में क्या करना है यहां देखिए। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया भाई 5। कितनी बार क्यूब रूट है
3 बार, तो 3 का क्यूब तो 3 × 3 × 3 क्या हो गया आपका 27। यहां पे मैंने लिख दिया 27। अगला स्टेप क्या है, इससे एक कम करिए, तो 27 से एक मैंने कम किया तो क्या हो गया भाई 26, और 26 का आधा क्या हो गया 13। यानी अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आपका क्यूब रूट का आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसको लिख लिया मैंने। अगला स्टेप मेरा क्या है कि काउंट करना है कितनी बार क्यूब रूट है, तो यहां पे क्यूब रूट कितनी बार है 3 बार, तो 3 का पावर 3 ले लिया, तो 3 3 9 3 27। 27 से एक कम किया क्या हो गया भाई 26, और 26 का आधा 13। यहां पे रूट कितनी बार था क्यूब रूट 4 बार, तो 3 का पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81, उससे एक कम किया क्या हो गया 80, और 80 का आधा 40। क्लियर। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गए। कई बार एग्जाम में भाई आपने इस तरह के क्वेश्चन भी देखे होंगे और कई बार इसको देख के छोड़े भी होंगे। ऐसा क्वेश्चन इधर से सॉल्व नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो इधर से सॉल्व होगा। कैसे? 49 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहेंगे 7 का। तो आप देखो इस पूरे की जगह, यहीं पे मैं सॉल्व करके बताता हूं क्या आ जाएगा भाई, इस पूरे की जगह आ जाएगा मेरे पास 7। 7 + 9 क्या हो गया भाई 16, और इसके पे भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इधर से चलना है तो 7 और 9 16, 16 का स्क्वायर रूट आप कहेंगे 4। फिर क्या है 4 और 5 9, 9 पे भी लगा हुआ है स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट भाई 3। अगले स्टेप में क्या आएगा 3 + 6 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, और 3 + 33 क्या हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 6। तो आप देख रहे हैं जितना बड़ा क्वेश्चन था उसका आंसर उतना ही सिंपल था। कैसे सॉल्व करना है, ऐसे 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 और 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 6 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 + 33 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो दो थोड़े से खतरनाक टाइप के दिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इनका भी बेसिक अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा तो वो भी काफी लेंदी होता है। इसका मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन के साथ आप आंसर कर लेंगे। समझ में आ रही बात? और ऐसा तरीका आपको कहीं मिलना भी नहीं है, क्योंकि ये तरीका आप ही की वजह से निजात हुआ है। कैसे करना है एकदम आसान। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, यहां पे 2 को बाहर रखिए जो रूट वाला नंबर है। समझ में आ रही बात? तरीका क्या है, जो रूट वाला नंबर है उसके बाहर हर हाल में 2 होना चाहिए। हो गया 2। इस 18 के 2 फैक्टर करिए। 18 के क्या करिए भाई 2 फैक्टर करिए जिनसे 11 बने। देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन को करने का, एकदम ये रामबाण है। बाद में क्वेश्चन के साथ आपका आंसर आएगा विद इन सेकेंड। क्या तरीका भाई, 18 के 2 पार्ट करिए जिनसे 11 बने। आप बोलेंगे सर 9 और 2, बड़े पार्ट को हमेशा पहले रखना है। क्या रखा मैंने 9 और 2। बीच में साइन किसका है प्लस का, मैंने लगा दिया प्लस। अगला स्टेप दोनों पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। दोनों पे क्या कर दीजिए भाई स्क्वायर रूट लगा लीजिए। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 का रूट 2, 3 + √2 इज द आंसर। इससे आसानी से ये क्वेश्चन आप किसी और तरीके से सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप क्वेश्चन देख के आंसर कर लेंगे। अगर आप सोचेंगे इसको सॉल्व करने की, पागल हो जाएंगे भाई। 18 का स्क्वायर रूट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो पहले आप 18 को पॉइंट में निकालेंगे, फिर उसको 2 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 के साथ ऐड करेंगे, वो भी वैल्यू पॉइंट में आएगी, और इतना निकालते निकालते समय क्या हो जाएगा खत्म। क्लियर? तो आपको क्या करना है, जो ये रूट वाला नंबर है इसके बाहर क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, बाकी कहानी अपने आप हो जाएगी। जैसे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए यहां पे भी क्या है आपका 8 - 2√15, अपने आप 2 है बाहर। 15 के 2 पार्ट जिनसे 8 बने, 15 को तोड़िए 2 पार्ट में 8 बने। आप कहेंगे सर 5 और 3। मैंने आपको क्या सिखाया, बड़ा नंबर हमेशा पहले। साइन किसका लगाना है
माइनस है तो माइनस का, दोनों पे रूट, कहानी खत्म। यानी इसका जो आंसर आएगा वो -5, सॉरी √5 माइनस √3, बस फिनिश। अब बताइए इससे आसान कुछ है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, आप सबको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे छपा हुआ। अब इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है और इधर से सॉल्व नहीं करना, छोटा पार्ट सॉल्व करिए। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, समझ में आ रही बात? सबको दिख रहा होगा। पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा? अंडर रूट में 7 + 4√3 को। क्लियर? इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया कि यहां पे सिर्फ मुझे 2 चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर कहीं पे 2 है तो इसको मैं अगर रूट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपको पता है, क्योंकि 2 रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4। जैसे कहीं लिखा हो आपका 2√3, तो इसको अगर आप सही लिखेंगे तो 2 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4। और पहले से क्या है? 3, तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा? 12। अगर आप लोग की याददाश्त ठीक ठाक होगी तो आप इसको ऐसे ही तो तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये पेयर बन जाता है। फिर इसको आप बाहर कर लेते हैं। तो इस बात से हम ऐसे भी तो हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर ये बात आपको पता है तो यहां कहानी ही खत्म है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो मैं क्या लिखूंगा? 7 + मुझे हर हाल में क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो यहां से मैंने 2 को बचा लिया। ये एक 2 जब अंदर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? 12, सॉरी क्या बन जाएगा? 4। पहले से क्या है? 3, तो बन जाएगा ये 12। ये बात सबके समझ में आनी चाहिए। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको अलग से। अगर मेरे पास कहीं 2 है तो इसको मैं रूट में क्या लिख सकता हूं? 4 लिख सकता हूं। अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है 2√3, तो ये जब 2 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? 4। और 4 × 3 क्या हो जाएगा भाई? रूट में 12। यही काम मैंने किया। इस 4 के मैंने 2 हिस्से किए क्योंकि मुझे हर हाल में यहां पे 2 चाहिए। जब ये मिल गया तो इसके आगे का कॉन्सेप्ट आप सब लोग को पता है। क्या है कॉन्सेप्ट भाई? कि इस 12 के 2 पार्ट जिनसे 7 बने, 4 और 3, दोनों पे क्या लगाना है? रूट, बीच में साइन प्लस का लगा दिया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + √3। अब इसको लेके आ जाइए क्योंकि क्वेश्चन बड़े सारे स्टेप का है। क्या हो जाएगा भाई अगले स्टेप में? 4, ये नहीं कि 4 की जगह 2 लिख दिए, +2√3 + 2, और इसकी जगह मैंने क्या निकाला है? ब्रैकेट में 2 + √3। अगले स्टेप में क्या होगा भाई? ये 4 + 2√3 + 4 + 2√3। क्लियर? अगले स्टेप में 4 और 4 8 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 2 2 4√3। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहां तक ये समझ में आया। 7 + 4√3 था, इसको हमने सॉल्व किया, क्या आ गया? 2 + √3। इसके पहले मल्टीप्लीकेशन में क्या लगा है? 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 जा 4, और ये बन गया आपका 2√3। 4 और 4 मिलकर क्या हो गया? 8, और 2√3 क्या हो गया आपका भाई? 3। इसके आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 8 प्लस इसको मैं लिख दूंगा 2, और अंडर रूट में जब 2 जाएगा तो 2 2 जा 4 3 जा 12। क्लियर? समझ में आ रही बात? देखिए ये 4 है, इस 4 की जगह मैंने क्या लिखा? 2, तो इसका 2 जब अंदर जाएगा तो वो क्या बना लेगा? 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 12 के 2 पार्ट करिए जिनसे 8 बने तो आप कहेंगे 6 और 2, और कुछ हो ही नहीं सकता। बीच में साइन प्लस का, दोनों पे रूट। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था उसका आंसर क्या हो गया? √6 + 2। क्लियर? तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज की जो क्लास थी वो उसी टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड थी। ऐसा क्वेश्चन आपके छोटे मोटे एग्जाम में मिल जाएगा और आपको इसका ट्रिक भी पता चल गया। तो आज आप लोग की बेसिक्स की सारी क्लास क्या होती है? कंप्लीट होती है। कैसा ये आपका सेशन रहा जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए चैप्टर की सीरीज लेके आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।